कि उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। सपा जो है, सपा को या बीजेपी को, हम किसको वोट दें समझ में नहीं आ रहा है। ये मान लीजिए ऐसे जा डर भी है क्या? डर भी है ना? डर बहुत। आज जा रहा है, आप कैमरा दिखाते रहिएगा, जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। अब ये देखिए, अरे अरे अब सोचिए, अब सोचिए। तो ये क्या, ये मतलब बीच में जो नाला है हाँ, टूटा हुआ, इसी तरह टूटा हुआ है, समझ जाइए। मोबाइल भी इनकी मोबाइल भी हमने टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का कुछ टूटा है, हमेशा कोई ना कोई गिरता रहता है। मरा इसी से ना। अभी जाना तो फिर 7 आदमी मरेगा, तभी तो पुल बनेगा। आप लोग बैठना चाहेंगे नाव में? नहीं, अब हमने लोग नहीं बैठेंगे, जान देंगे उसमें, नहीं बैठेंगे। भरोसा नहीं? हाँ, भरोसा नहीं ना है। डेंगी नहीं आएगी और उसमें 7, 8, 10 आदमी मर जाएगा तो क्या भरोसा? गाड़ी उड़ी लेकर के पानी पूरा भर चुका है। जा रहे हैं गांव से बाहर। अब चले जाएंगे हम के लिए अपना ससुरारी। क्या है? गांव छोड़कर जा रहे हैं, बाढ़ आ रहा है। तो बाढ़ में हमेशा क्या वहीं रहते हैं, ससुराल रहते हैं, ससुराल में रहेंगे। कि ये हमारे बस्ती में जो है 4-5 महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं। यदि कल के लिए उनकी डिलीवरी होती है तो समझिए हमारे पास न दवाई की सुविधाएं हैं, न डॉक्टर की सुविधाएं हैं, न नाव की सुविधाएं हैं, न पुल की सुविधाएं हैं। आप देख सकते आप हैं। विश्वास दिलाते हैं कि पुलिया बन जाएगी, फिर बुलाते हैं कि अगली बार में आप लोग को व्यवस्था किया जाएगा, वो होता नहीं है। तो विश्वास एक बार न, 2 बार 3 बार हो गया, ये तो हर साल आता है 2 बार। इसमें तो चुनाव होने वाला है, विधानसभा की बात की है जी। तो आप लोग पहले से ही तैयारी में, आप लोग भी हैं? हाँ, तैयारी में है। वो अपना आएंगे तो या तो घूट काट के आएंगे, जो लेडीज नहीं पहली बार आती है वैसे आएंगे, ला जाते कि कोई देख न ले। इसकी कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है कहने के लिए कि हमको क्या कहेंगे। दुख घड़ी है ना हमारा, जब दुख की घड़ी में हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपको विश्वास क्या करेंगे? क्या सिस्टम दुरुस्त नहीं है, सिस्टम सही नहीं है कि यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करे? क्या सरकार के पास बजट नहीं है कि वो यहाँ पे पुल बनाए? अगर बजट नहीं था तो फिर यहाँ पे उन्होंने पुल का ऐलान क्यों किया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और भारतीय टीवी 24 देख रहे हैं। अभी हम मौजूद है गाजीपुर जिले का ढाढ़ा गांव में। इस गांव में आने के बाद और एक ऐसा छोर उस जगह पे आने के बाद 31 अगस्त 2022 की याद ताज़ा हो जाती है। वो दिन याद आ जाता है कि उस दिन जो घटना हुई थी, जिस जगह पे 7 मासूमों की जान गई थी नाव दुर्घटना में। छोटी नाव थी जिस पे बताया जा रहा था कि अधिक लोग सवार हो गए थे। नाव का संतुलन जो बिगड़ गया था, बिगड़ने के बाद नाव जब पलटी तो उसमें 7 मासूमों की जान गई। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी सी पुल बनाने का ऐलान किया गया कि यहाँ पे एक बड़ी सी पुल बनाई जाएगी, जिसके बनने के बाद इस गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाढ़ के समय में लोग जो कि ज़्यादा ग्रसित नहीं रहेंगे और अपनी दिनचर्या काटते रहेंगे, मतलब कि रोज़ आते रुते जाते रहेंगे। यही वह जगह है जिस जगह पे नाव हादसा हुआ था। हादसा होने के बाद लोग, गांव के लोगों ने मिल करके, हालांकि शव को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन वह दुख की घड़ी आज भी ख़त्म नहीं होती है। जब जब लोग इस जगह पे आते हैं वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। और ख़ास तौर से बाढ़ आने के बाद, जब भी बाढ़ आती है तो लोगों की चिंताएं और बढ़ जाती हैं। लोग सोचिए कि इस रास्ते में जाने से डरते हैं कि फिर कहीं दुर्घटना न हो जाए। लोग नाव में बैठने से डरते हैं। लेकिन आज भी यहाँ पे पुल नहीं बना। पुल तो छोड़िए, एक ईंट तक नहीं डाली गई, भूमि पूजन तक नहीं किया गया। लेकिन आज फिर बाढ़ आ चुकी है और पूरा ग्रसित इलाका हो चुका है। घर भी देख रहे हैं आप। यहाँ के कुछ हम ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2 साल लमसम बीत गया, लमसम की बात करें तो 3 साल बीतने वाला है, लेकिन अब भी कुछ नहीं यहाँ पे हुआ है। हमने ये तस्वीरें यहाँ देखी आकर के, लोग चिंतित हैं इसको लेकर के कि कम से कम कुछ तो यहाँ होता। लेकिन जब जब बाढ़ आती है तो समस्याएं कितनी और बढ़ जाती है और चिंता कितनी बढ़ जाती है। परिचय थोड़ा हो जाए आपका। मेरा नाम उमेश कुमार है। उमेश जी, जिस जगह पे बाढ़ दुर्घटना हुई थी और आज भी हम यहाँ आए तो कुछ नहीं बना है, नहीं पुल बनी, नहीं कुछ बनी, लेकिन चिंता आप लोग कितनी बढ़ गई? बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ी हुई है। इतना ज़्यादा चिंता बढ़ी हुई है ना कि डर, एक दहशत मतलब अंदर हो गया है कि अभी भी कहीं घटना ना हो जाए। हम लोग का यही रास्ता है, बाज़ार या जो भी है, चारों ओर ले पानी घिर गया है। अब सोच रहे, अभी अब तक नाव भी नहीं आई है। अब हम लोग परेशान हैं कि क्या करें। इसी में मान लो चरी है, हम लोग का खेत धान का यहाँ बोया हुआ था, सब मतलब नुकसान हो गया है, सब डूब गया है। और प्रशासन उस समय जब घटना हुई थी तो ये मुख्यमंत्री यहाँ गाजीपुर में आए थे
और वो आदेश भी दिए थे कि आप जाइए मौके पर, वहाँ देखिए। उसके बाद पुल का भी वो दिए थे, लेकिन पुल अब तक नहीं बना। हम लोग का समझ ये कि आस टूट गया है, कि उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। सपा जो है, सपा को या बीजेपी को, हम किसको वोट दें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सरकार तो दोनों का है। देखिए विधायक में यहाँ सपा से मनु अंसारी जीते हुए हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी का सरकार है, तो हम किसको दें आप समझिए। सपा भी जीत, यहाँ विधायक है, उनका भी हो सकता है अपना जो विधायक कोटा से पुल बनवा सकती हैं, जो विधायक कोटा से पुल बन सकता है, और वो सरकार भी बना सकती है, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। तो हम लोग निराश हैं कि वोट हम किसको दें। 2027 का चुनाव आएगा जी, सभी दावे करेंगे कि हम आपकी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर देंगे, लेकिन आखिर इतने सालों में क्यों नहीं आप लोग की व्यवस्था दुरुस्त की गई? वही तो अब नहीं हुई, तो हम लोग बस यही निराशा है कि भाई अब किसको हम वोट दें, क्या करें। हम लोग का इतना परेशानी हो रहा है ना। और एक और समस्या है, आप देखिएगा ये नाला बना हुआ है, इसमें आप कोई मान लीजिए ऐसे डर भी है क्या? डर भी है ना? डर बहुत। आज जा रहा है, आप कैमरा दिखाते रहिएगा, जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना। अब ये देखिए, अरे बाप, अरे अब सोचिए, अब सोचिए। तो ये क्या, ये मतलब बीच में जो नाला है हाँ, तो टूटा हुआ, टूटी इसी पड़ी? तरह टूटा हुआ है, समझ जाइए। मोबाइल भी इनकी भेज हाँ। दीजिए, मोबाइल भी हमें इनको दे देते, मोबाइल दे दीजिए। आप सोचिए कि कितना ये तो खतरनाक मतलब हम अभी तो आपको आभास है कि चलो यहाँ गड्ढा है, जी, तो आपने तो हमें दिखाया कि चलो यहाँ गड्ढा है, लेकिन अगर अनजाना व्यक्ति आएगा, मान लीजिए कोई इधर रिपोर्टिंग करने आ रहा है, गाजीपुर से कोई लोग आया और दिखाने के लिए वहाँ वो पहुंचा, तो हमें लग रहा है वो इसी तरह। अब यहाँ से फिर आगे जाइए, देखिए हमें भी डर लग रहा है। यहाँ तक ये ठीक है, अब यहाँ से ठीक चल रहे हैं, फिर आगे टूटा हुआ है। भैया फिर आगे टूटा हमको हुआ भी ले जा रहा, मतलब कि हर जगह टूटा है। हाँ, वैसी से टूटा हुआ है। ये समस्या है इधर, इस मेन ये एक तो आपकी पुल की समस्या है ही, हाँ। पुल तो नहीं बना, लेकिन जो नाला बनाया गया वो भी पूरा टूटा पड़ा है, और हमेशा दुर्घटना का अरे पैर टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का कुछ टूटा है, हमेशा कोई ना कोई गिरता रहता है। अभी आप यहाँ गए थे तो हमें लग रहा कि आपका इतना पूरा हाँ, ये फिर पूरा मतलब कि अभी तो अभी और नीचे जमीन थोड़े टच हुआ था, अभी बहुत नीचे है। तो ये समस्या, ये तो मान लीजिए लोकल है, प्रधान भी इसको सही करा सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं। यहाँ से वहाँ तक पूरा ये नाला गड़बड़ हुआ है, और पुल का तो हम लोग का तो उम्मीद नहीं है कि पुल बनेगा कि नहीं बनेगा। आस तोड़ दिया। हाँ, वो उम्मीद नहीं है। पुल की आस लोगों की टूट चुकी है कि पुलिया अब बनेगी। देखिए ये वही रास्ता है जिस रास्ते के सहारे लोग मार्केट करने, अन्य कामों से जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, लेकिन यही दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना होने के बाद पुल आज तक नहीं बना, और फिर बाढ़ आ गई है और पानी बढ़ भी रहा है, और लोगों की चिंता है। वैसे जिस तरीके से पानी बढ़ता चला है, चिंता भी और बढ़ती आप लोगों की चली जा रही है। और भी हम कुछ, हाँ जी, क्या कहेंगे? आप पहला बार नहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत कर चुके हैं, बहुत वीडियो बना। ये भी जानते हैं कि सब मतलब कोई मंत्री हो या विधायक हो या मतलब देखने को सब अनदेखा कर रहे हैं, सब भी हो, सबको लिखित पूरा दिया गया है, विवरण पूरा दिया गया है, फिर भी कोई निदान। अनदेखा सब लोग कर रहे हाँ हैं, इसका जी मतलब। जी, बस वही है। यहाँ सिर्फ अब कहा जाता है कि गाजीपुर एक, अगर खास तौर से जिला की बात करें या फिर हम अगर मुहंदाबाद विधानसभा की बात करें, तो जातिवाद की बात की जाती है कि यहाँ जाति के नाम पे वोट मिलता है, और हमेशा से यहाँ समाजवादी पार्टी जीतती चली आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी जीतती जब आ रही है, तो आखिर व्यवस्था यहाँ की लोग दुरुस्त क्यों नहीं हो रही है, जब वाकई में जब जातिवाद की बात होती है तो? चाचा क्या नाम है आपका? हमारा शिव बचन नाम है। कितनी समस्या हो रही है? अब पानी तो इतना बढ़ गया है। कितना आदमी के जान चली गई तो समस्या का 7 आदमी मरा इसी से ना। अभी जाना तो फिर 7 आदमी मरेगा, तभी तो पुल बनेगा। अब फिर सरकार इस इंतजार में है क्या? हाँ हाँ, अब बनेगा नहीं। 7 को मारा तो फिर अब मरेगा नहीं। इसमें जाना है, घास गलना है, चारा लियाना है, क्या करके राशन पटाई, गेहूँ आटा लियाना है कीन के, तेल मसाला नौली जाओ, बसका जाओ, भदौरा जाओ, तो क्या करें हम लोग? पानी ना नहाए है ना कुछ है, कैसे कैसे हेल के जा रहे हैं। इसी में चारी वो पाल लियाना है, और क्या करना है बताइए? कितना समस्या खराब है। इसमें नाला बना है कि इसमें गोड़ हाथ टूट गया, गोरू बछड़ू आदमी का ये नाला जो बनाया है प्रधान जी बनवाया है, पूरा टूट गया उसका ना, पूरा टूटा भैया। तो बाढ़ अब तो बढ़ चुकी है, और ज़्यादा पानी देख रहे हैं समीप आप लोग गांव के आ चुका है, तो और चिंता आप लोग की बढ़ गई है। चिंता हो गई, गोरू लेकर गए हैं हम लोग, हुआ आनी गाँव ले जाते हैं। अब क्या करेंगे? पूरा पानी हो जाए तो ले जाएंगे आनी गाँव ना, क्या करेंगे? अभी तक की क्या व्यवस्था यहाँ पे आप लोग की? कुछ नहीं व्यवस्था है। अभी तो देखते हैं उधर ले गए हैं गोरू, अपन प्यारलाल के द्वार पर रखे हैं,
और वो पानी बुड़ जाएगा तो फिर ले जाएंगे कहीं। नावों की व्यवस्था भी नाव नहीं आया है, अभी नहीं आई है ना? नहीं आया है। अगर नाव आती है तो क्या उस नाव में आप लोग बैठेंगे? लेकिन जिस तरीके से दुर्घटना हुई तो सबके अंदर अभी दहशत का माहौल पैदा है, तो क्या आप लोग बैठना चाहेंगे नाव में? नहीं, अब हमने लोग नहीं बैठेंगे, जान देंगे उसमें, नहीं बैठेंगे। भरोसा नहीं? हाँ, भरोसा नहीं ना है, डेंगू नहीं आएगी और उसमें 7 8 10 आदमी मर जाएगा तो क्या भरोसा है उसमें। सोचिए, लोगों को अब नाव से भी डर पैदा हो गया है कि नाव में लोग जो कि नहीं बैठना चाह रहे, इसलिए क्योंकि जब से वो दुर्घटनाएं हुई हैं और दुर्घटना होने के बाद लोगों के अंदर एक ऐसा दहशत का माहौल बना कि आज भी लोग उस माहौल को, स्थिति को भूल नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर हो सकता है कि छोटी नाव आ जाएगी तो फिर कैसे होगा, कहाँ जा रहे हैं गाड़ी उड़ी लेकर के, पानी पूरा भर चुका है। जा रहे हैं गांव से बाहर। अब चले जाएंगे हम के लिए अपना ससुरारी। कहाँ? गांव छोड़कर जा रहे हैं, बाढ़ आ रहा है। तो बाढ़ में हमेशा क्या वहीं रहते हैं, ससुराल में रहते हैं? ससुराल में रहेंगे अब। जब पानी उनी घट जाएगा तब आएंगे ना? हाँ, वहीं पर हिब्बा मिला है। आखिर किस लिए, क्या व्यवस्था यहाँ की सही नहीं है? व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। 7 मरे, अभी तो 7 ही मरे हैं ना। अभी कितने मरेंगे कोई ठिकाना है? छोटा छोटा नहीं रहेगा तो इससे बढ़िया कि आप यहाँ से चली जाए ना। इससे अच्छा है कि अपना बाल बच्चा लोग लड़का सभी को लेकर उधर ही रहेंगे। जब पानी घटेगा तो वापस आएंगे। पानी बहुत रफ्तार से बढ़ रहा पानी इतना रफ्तार बढ़ रहा है, मरेंगे तो कोई सरकार कुछ व्यवस्था कर नहीं रहे कि यहाँ पे पुल बने या जो भी बने। कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है, केवल राशन पे राशन मिल रहा है। लोग जो कि घर से दूसरी जगह जाने की फिराक में हैं कि हम क्यों ना ये छोड़ करके गांव फिलहाल के लिए, जब तक पानी रहे, जब तक बाढ़ रहे, तो हम अपने अदर जगहों पे ससुराल चले जाएं, अदर जगहों पे चले जाएं, कम से कम इस समस्या से तो निजात पाए। क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी दहशत का माहौल है, दहशत पैदा है। सबसे बड़ी बात कि बुजुर्गों को कितनी समस्या होती है, आप थोड़ा सोच के देखिए, कितनी समस्या आप लोग को होती है। अभी की बात की जाए तो समस्या बहुत काफ़ी है। अभी आपका कैमरामैन से मैं बोलूँगा कि आप ये मकान दिखाएं, एक बार दिखा दीजिए, सहयोगी दिखाएं। ये कैमरामैन। और इसी घर के पीछे एक गरीब आदमी व्यक्ति रहते थे और वो यहीं पे उनका खाना वाना सब बनता था। और कल क्या हुआ कि जैसे शाम हुआ और तुरंत इनके घर में पानी घुस गया और उनको खाली करने के लिए मजबूर हो गए। यहीं पे आप एक सरकारी स्कूल है, आप देख सकते हैं, और वो ही जाके वहाँ पे खाना पानी बना रहे हैं और रह रहे हैं, क्योंकि कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। हाँ, इसके वजह से आप प्रेजेंट टाइम पे देखे हैं गाड़ी खाली करके जा रहे हैं। अब ये भी मकान वाले ये खाली करेंगे, इनका भी खाना वाना बनता है, फैमिली रहती है, ये भी अब जाएंगे। हाँ, मैंने पानी इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है कि इसका कोई सीमा ही नहीं है। कि मैं अब कैमरामैन से बोलूँगा ये दिखाने के लिए, काफ़ी मैंने नज़दीकी से पानी तो बढ़ने और जो 7 जाने गई थी मानसूनों की, हाँ, ये न जाने फिर आने वाली टाइम में हो भी सकता है। हाँ, क्योंकि ये जो हमारी मेन रास्ता होती है मार्केट की, दर दवाइयों की। हाँ, और एक बड़ी और बात बोलूँगा कि ये हमारे बस्ती में जो हैं 4-5 महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, यदि कल के लिए उनकी डिलीवरी होती है तो समझिए हमारे पास ना दवाई की सुविधाएं हैं, ना डॉक्टर की सुविधाएं हैं, ना नाई की सुविधाएं हैं, ना पुल की सुविधाएं हैं। आप देख सकते हैं। हाँ, तो समझ जाइए कि आने वाली समय में हमें बहुत तकलीफ़ें की सामना करना पड़ सकता है। अगर पुल बन गया होता तो आप लोग की सारी समस्या दूर हो गई होती ना। हाँ, यदि आज हमारी पुल बन गई होती। हाँ, आए थे योगी जी, आए थे जब वो 7 मानसूनों की जब जान गई थी, वो आदेश दे के गए थे, बाकी आज तक ले कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। उम्मीद ये है, अब तो 2027 में चुनाव है, अब नेता लोग सारे आएंगे और सारे अपनी प्रचार करके वो चले जाएंगे और हम ऐसे तड़प के रह जाएंगे। बहुत तकलीफ़ें हैं हमें। ये अपनी तकलीफ़ें जो बयां किए हैं, इनका दर्द है, इन चीज़ों को सहे हैं, देखे हैं, और अभी भी इनके अंदर डर भी है। इस बात से डर है कि जैसे इनके जो पड़ोसी थे, चाचा भतीजे, जो छोटी छोटी बच्चियां थी जिनकी जान गई थी, वो आज भी आंखों के सामने वो चेहरा घूमता है आज भी, क्योंकि वो कभी भूला नहीं जा सकता है। वो इतनी छोटी घटना नहीं थी, लेकिन शायद सरकार को लगा, सिस्टम को लगा कि नहीं, यह एक छोटी घटना थी और वो भुला दी।
लेकिन अगर शायद इसको संज्ञान ली होती तो आज यहाँ पे एक बड़ा सा पुल बना होता और एक यहाँ पे ऊंचा रोड होता तो लोगों को समस्याएं नहीं देखनी पड़ती। हम यहाँ और भी कुछ लोग हैं, उनसे थोड़ी सी सहयोग करके आए चला जाए, देखा जाएगा कि उनसे कुछ बात जरूर को जी आएगी, कुछ महिलाओं से, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि लेकिन देखिएगा जरूर, ये बता रहे थे कि यहाँ बीच बीच में जो कि पट्टियाँ टूटा पड़ा है तो संभल के भी जाना पड़ेगा, कि हो सकता है कि अगर पैर पड़ा तो पैर तो टूटेगा ही, चोटिल तो होंगे ही और समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सोचिए कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे, एक दिन बात नहीं है, ये लोग ऐसे ही हमेशा झेलते हैं, रोज झेलते रहते हैं। लेकिन इतनी समस्या होने के बावजूद भी आखिर सिस्टम क्यों नहीं सुविधा दे रहा है? क्या हम इसकी सरकार की नाकामी मांगे? क्या वो नाकामयाब है या फिर सिस्टम की लापरवाही? क्या सिस्टम दुरुस्त नहीं है, सिस्टम सही नहीं है कि यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करे? क्या सरकार के पास बजट नहीं है कि वो यहाँ पे पुल बनाए? अगर बजट नहीं था तो फिर यहाँ पे उन्होंने पुल का ऐलान क्यों किया? अगर शायद ऐलान नहीं हुआ होता तो यहाँ के लोग आस में नहीं होते कि पुल बनता, लेकिन जब आस कह दिए हैं तो लोगों को आस लगी है कि क्या भैया पुल बनाया जाएगा। क्या नाम है आपका, परिचय दे दीजिए। छोटे लाल नाम है। छोटे लाल जी, पुल अभी तक नहीं बना। हम लोग बनने का उम्मीद छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए। हाँ, यहाँ पर कोई सरकार भी नहीं आया है अब तक। पानी जो आया है पता लगाने भी नहीं आया है कि मैंने कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी बढ़ रहा है कि नहीं है, कोई घटना है, बच्चों को कोई दिक्कत है, परेशानी है, खाने पीने के चारा के लिए कुछ भी नहीं। अभी तक हम लोग उम्मीद छोड़ दिए हैं। आप लोग उम्मीद ही छोड़ दिए हैं? हाँ, उम्मीद छोड़ दिए हैं। ऐसा क्यों उम्मीद आप लोगों ने पूरा छोड़ दिया? आप विश्वास दिलाते हैं कि पुलिया बन जाएगी, फिर बुलाते हैं कि अगली बार में आप लोग को व्यवस्था किया जाएगा, वो होता नहीं है। तो विश्वास एक बार न होगा, 2 बार 3 बार हो गया, ये तो हर साल आता है 2 बाढ़। हर साल बाढ़ आनी ही आनी है, हर साल ऐसी समस्या होनी है। होती है। लेकिन अब समस्या इतनी बढ़ गई कि आप लोग खुद भले दुखों में झेल लेंगे लेकिन अब किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे, उम्मीद ही नहीं रखेंगे, और भी उम्मीद नहीं रखेंगे। कैसे अब आप लोग उस पार वो भी उम्मीद नहीं रखेंगे। अब लगता है कि यहाँ पर वोट मिलने वाला नहीं है। रिश्ता तो वही है ना, वोटे का। वो आएंगे तो वोट नहीं मिलेगा, वो जानते हैं, इसलिए क्या है कि वहाँ पे जाएंगे। 2027 में तो चुनाव होने वाला है, विधानसभा की बात की जाए तो जी। तो आप लोग पहले से ही तैयारी में, आप लोग भी हैं? हाँ, तैयारी में है। वो अपना आएंगे तो या तो घूट काट के आएंगे, जो लेडीज नहीं पहली बार आती है वैसे आएंगे, ला जाते कि कोई देख न ले। इसकी कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है कहने के लिए कि हम कोई क्या कहेंगे। कोई बच्चा भी विधायक आए थे, आज तक दर्शन नहीं दिए, तो उनको क्या हम जानते हैं। चाहे जो भी नया युवक आने वाला है वो भी नहीं आया है, कोई तो आना चाहिए ना किसी को कि भाई हम नहीं अगले 27 में आने वाले हैं, हमको थोड़ा दिखिएगा। वो भी नहीं आने जो आने वाले हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। जो आए हैं तो उनका उम्मीद तो हम लोग छोड़ दिए हैं, जो आने वाले उनको तो उम्मीद थोड़ा है कि वो आएंगे तो कुछ नया बतलाएंगे, देखेंगे कि हाँ भाई हम व्यवस्था करेंगे। दुख घड़ी है ना हमारा, जब दुख की घड़ी में हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपका विश्वास क्या करेंगे। फिर आपका क्या साथ चाहिए? हमें ऐसे ही रहने देते हैं कि हम लोग पिछड़े हैं, हमारा गांव जो है पिछड़ा हुआ है, हर चीज़ के मानने में पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए उम्मीद नहीं रखते हैं यहाँ पे कुछ करना है। तो लोगों की आस टूटी है, उम्मीद टूटा है, इसलिए उम्मीद टूटी है क्योंकि एक विश्वास दिलाया गया था, एक आस लगाई गई थी और इनको पूरा ये दृढ़ कर दिया गया था कि नहीं, आप लोगों के लिए हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पुल बनाएंगे, जो आप लोगों के लिए सुविधा होगी, आप अपने सारे काम कर लेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन सोचिए आपकी समस्या इतनी बड़ी है कि लोग इतने चिंतित हुए हैं। अब सोचिए कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आपको दिख रहे होंगे, जितने भी दिख रहे हैं, ये सभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन सोचिए कि आप ये स्कूल नहीं जाएंगे सिर्फ इसी वजह से, बाढ़ के आने की वजह से पुल नहीं बना। अब इनकी पढ़ाई पूरे महीने, जितने दिन तक बाढ़ रहेगी उतना दिन नुकसान जाएगा। हालांकि किसानों का नुकसान तो गया ही गया है, पूरे धान डूबे हैं, पूरे चारा डूबे, पशुओं का चारा डूबा है, सब कुछ डूबा है। लेकिन वो डूबने के बाद भी यहाँ के किसान अभी थोड़ी सी ये है कि चलो हमारी फसल तो अगली बार हम उगा लेंगे, लेकिन जो फिर जाने जाएंगी उसका क्या, इसकी चिंता बढ़ी हुई है। अगर आप लोग की फसलें तो नुकसान हो ही रही हैं किसानों की, लेकिन सबसे चिंता आप लोगों की है कि जो फिर से जान चली जाएगी तो उसका क्या। बहुत है नुकसान है, इसलिए हम लोग देखिए यहाँ पे बच्चे तैनात हैं, हम खुद तैनात हैं कि कोई घटना घटे तो हम तुम थोड़ा बहुत जो तैरने जाना। आपदा मित्र नहीं है कोई? नहीं, आपदा मित्र आपके पास नहीं है? कोई नहीं है, हम लोग खुद है अपने। अच्छा, क्या यहाँ बाढ़ चौकी बनाई गई है? नहीं, कुछ भी नहीं बनाया गया।
अभी बाढ़ चौकी भी नहीं बनाई है। यहाँ पर हमको लगता है कि सरकार का नज़र में मुर्दा बसते हैं यहाँ पे। हाँ, उनके नज़र में मुर्दा है। देखिए ना, थाना से कोई आया है, अभी थाना अगर कोई घटना घटी ना, मैं थाना हूँ यूँ करते आएगी, अपना दिखलाएगी कि हम पहले आए थे, हम पहले आए थे, कैसे हुआ कैसे नहीं। अरे पहले आकर देखना चाहिए कि पानी कितना है, यहाँ पर घटना घटा हुआ है। अभी रवतीपुर में कल घटना हुआ, इस क्या है, कोई नहीं दौड़ा है, किसी अधिकारी का नहीं दौड़ा नहीं है। वो आएंगे कैसे, जब रास्ता बनाएंगे तभी तो आएंगे ना, किधर से। सोचिए, आपदा मित्र होने के बावजूद भी यहाँ आपदा मित्रों की तैनाती नहीं है। पानी अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर यहाँ कोई बच्चा नहाने चला जाता है तो वो वाकई जाहिर सी बात है कि अगर तैरना नहीं जानता है तो वो डूब जाएगा। और शायद सरकार आपदा मित्रों को इसलिए रखी है कि वो हर गाँव में 2-3 आपदा मित्र रहेंगे, हर उस छोर पर रहेंगे जिस जगह पे पानी ज़्यादा बढ़ रहा है, जहाँ पे डूबने की ज़्यादा संभावना है, जहाँ बच्चे नहाने जाएंगे। हालांकि इसमें परिजनों को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को छोड़े नहीं, पानी के पास ना जाने दें। लेकिन फिर भी बच्चे शरारती होते हैं, वो कहीं ना कहीं छुप करके खेलने के बहाने भाग चले आते हैं। तो शायद इसीलिए प्रशासन जो है कि जिला के से जो अलर्ट आता है, जो कि जिलाधिकारी के द्वारा जो अलर्ट आता है कि नहीं, पूरे जो आपदा मित्र उनकी तैनाती कर दिया है, हर जगह पे तैनाती कर दिया है। लेकिन अभी भी इन्होंने कहा कि ये लोग खुद यहाँ पे तैनात हैं, क्योंकि यहाँ आपदा मित्र कोई नहीं है। और यहाँ सिर्फ जो भी इनके बड़े बड़े जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो तैनात हैं, इसलिए कि और कोई इधर पानी में ना जाए और फिर कोई दुर्घटनाएं ना, यही चाहते हैं, इसीलिए हम लोग खड़े हैं। इसीलिए आप लोग तो ऐसे ही रहते हैं हम लोग हमेशा। शाम सुबह दोपहर में 1-2-4 किसी न किसी बच्चों को आप लोग लगा देते हैं कि भैया आप ध्यान देना, कोई जाए नहीं ना, क्योंकि डर बन गया आप लोग उसी डर है। जानवर भी निकलते हैं, सांप बड़े बड़े पुराना निकलते हैं, डर तो है ही है ना। इसीलिए हम लोग देखिए, छोटे छोटे बच्चे नहीं आते हैं, बुढ़ापे लोग, बच्चे लोग नहीं आएंगे, हम लोग जो तैरने जानते हैं वही आता है। आज फिर हम मौजूद थे वही गाजीपुर जिला का गांव जो कि रेवतीपुर ब्लॉक के अंतर्गत है, सिवराई तहसील के अंतर्गत। एक ऐसा गांव जो 31 अगस्त 2022 को चर्चा का विषय बना था, जिसको पूरे दुनिया ने देखा था। सभी लोगों ने जाना था कि इस गांव में नाव दुर्घटना हुई थी और 7 मासूमों की जान गई थी। लेकिन उसके बाद से अब किसी का अता पता नहीं है, अब किसी की बात नहीं है, कोई यहाँ देखने तक नहीं आ रहा है कि नहीं यहाँ पे और क्या व्यवस्था की जा सकती है। सोचिए, यहाँ के लोग अभी डरे हैं, सहमे हैं कि फिर कोई दुर्घटनाएं न हो जाए। बाढ़ का लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम संतोष था और भारतीय टीवी देख रहे थे। धन्यवाद।